Assalamualaikum my dear students, I'm Zahid here। आज का एकेडमिक सेशन का पार्ट 2 है। इसमें हम इंग्लिश के पास्ट पेपर और स्टूडेंट एक्सपीरियंसेस और इसके साथ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो इस नंबर पे हमारे साथ कांटेक्ट कर लें तो ताकि आपको प्रॉपर गाइडलाइन मिल सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। तो एमसी का जो एकेडमिक टेस्ट होता है इसमें सबसे जो ज़्यादा टॉपिक्स टच किया जाता है वो होते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी ये सिंपल सेंटेंस से, कंपाउंड सेंटेंस से, कम्प्लेक्स से, कंपाउंड कम्प्लेक्स से। इसी तरह वर्ब के टाइप्स पूछे जाते हैं, रेगुलर, इरेगुलर, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है प्रीपोजिशन से आते हैं। इस तरह सेंटेंस करेक्शन, एंटोनिम और सिनोनिम से भी बहुत ज़्यादा आते हैं। एंड स्पेलिंग करेक्शन एंड पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जाता है। तो अभी जाते हैं पास्ट पेपर्स की तरफ। तो स्पेलिंग करेक्शन में अभी तक जितने एमसीक्यूज़ आए हैं वो मैंने इधर मेंशन किए हैं आप लोगों के साथ। तो ये आप ज़रा एक दफ़ा देख लें। आपको 4 ऑप्शन गिवन होंगे। इसमें एक ऑप्शन जो होगा उसका स्पेलिंग करेक्ट होगा, बाकी गलत होंगे। तो जिस तरह एक इधर है एम्बेरसिंग, परसेप्शन, तो इनके ऑप्शंस और होते हैं। मैंने सिर्फ करेक्ट ऑप्शन इधर मेंशन किए हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है पार्ट ऑफ स्पीच। तो इसमें आपको एक सेंटेंस गिवन होगा और उसमें ये पूछा गया होगा कि द अंडरलाइन वर्ड इज़, तो डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच आपको मेंशन होगा। लाइक द वर्ड ब्रेकिंग इज़, तो ब्रेकिंग जो है ये हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। एंड पास्ट पार्टिसिपल जो है थर्ड फॉर्म द वर्ब को कहते हैं। इन्फिनेटिव हमारे पास होता है वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस टू जब लगाया जाता है इसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं, और जब टू ना हो तो इसको हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। इस तरह एडवर्ब भी आपको पता है क्या होता है। इस तरह रिपीटेडली पूछा गया है कि रिपीटेडली क्या है, तो ये हमारे पास एक एडवर्ब है। इसके साथ यूनिवर्सिटी का पूछा गया है कि यूनिवर्सिटी कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है। तो इधर लिखा भी है यूनिवर्सिटी के कि यू हमारे पास स्मॉल मेंशन है इधर, तो इससे भी आपको पता चल जाएगा कि कॉमन नाउन है। ठीक है। इसके बाद है जनवरी। तो जनवरी इज फर्स्ट मंथ, द अंडरलाइन वर्ड इज, तो जनवरी को अंडरलाइन किया गया है तो इसमें ये पूछा गया है कि जनवरी किया है। तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि ये हमारे पास एक मंथ की तरफ निशानदही करता है, तो इसलिए ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ही स्पीक्स इंग्लिश एज वेल एज उर्दू। तो एज वेल एज को अंडरलाइन किया गया, इसके बारे में ये पूछा गया है कि क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो ये कंजंक्शन है। कंजंक्शन क्या होता है कि जिसमें दो सेम पार्ट्स जो है नाउन्स का या प्रोनाउन का या और क्लास का, उसको ज्वाइन किया जाता है। लेकिन इसमें एक बात ज़रूरी है कि सेम पार्ट्स को ज्वाइन करता है। आई मीन्स नाउन और वर्ब को ज्वाइन नहीं कर सकता, वर्ब और एडजेक्टिव को ज्वाइन नहीं कर सकता। अगर एक तरफ नाउन है तो दूसरा तरफ भी नाउन होना चाहिए। जिस तरह इंग्लिश और उर्दू दोनों नाउन है तो इसलिए इसको ये ज्वाइन कर सकता है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो प्रीपोजिशन का टॉपिक है जिसमें सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं। तो प्रीपोजिशन का टॉपिक आपने ज़रूर देखना है। इसके लिए मैंने कोशिश की है जितने भी एमसीक्यूज अभी तक आए हैं वो सारे इधर मेंशन किए हैं। तो सबसे पहले है माय फादर इज़ एग्रेसिव डैश माय प्लेयर। तो इधर आपको मेंशन है 4 ऑप्शन, ऑन, अबाउट, विद, एंड। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो है अबाउट। तो माय फादर इज एग्रेसिव अबाउट माय प्लेयर। द लाइन अटैक द बफेलो। तो इधर जो है अटैक के साथ ऑन भी आ सकता है, अटैक विद भी आ सकता है, लेकिन बाज़ दफ़ा अटैक के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता। जस्ट लाइक अगर मैं कह दूँ कि अटैक विद, तो अटैक विद के साथ मैं कोई इंस्ट्रूमेंट लगाऊंगा, अटैक विद नाइफ, अटैक विद स्वॉर्ड, इस तरह लगा सकता हूँ। लेकिन इधर जो है अटैक्ड द बफेलो, ये पूरा मीनिंग देता है, इसलिए इसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। आई मीन ज़ीरो आर्टिकल लगता है। माई ब्रदर डिवोटेड टू इस्लाम। तो डिवोटेड के साथ हमेशा टू लगता है, ये आपने याद रखना है। एडमिन इज केपेबल ऑफ एनीथिंग, केपेबल के बाद भी मोस्ट केसेस में ऑफ ही लगता है। आई विल लुक एंड टू द मैटर। आई शैल अबाइड बाय माई प्रोमिस। ये जो एमसीक्यूज है ये तकरीबन नम्स टेस्ट में भी आया था और एमसी के टेस्ट में बार बार रिपीट हुआ था। द डार्क बार्क्ड एट द बेगर। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है
द रेलवे ट्रक रन्स द राइवर, तो राइवर चूँकि उसके आर पार जाते इसलिए इसके साथ अक्रॉस लगता है। On hearing the siren, I pulled and stopped the car. I pulled over and stopped the car. The local team scored 3 goals in the first half of the match. You can obtain the answer adding the date of the birth to the figure. By adding the date of birth to this figure, there was a rapid development the post-war years. तो during the post-war year इसका सही ऑप्शन है। The climate is perfect, growing fruits like pineapple and banana. तो इधर में हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन आता है वो फॉर लगता है। The climate is perfect for growing fruits like pineapple and bananas. I feel that she is happy with her poor grades. With लगता है she is hopeful getting that job. She is hopeful of getting that job. इस तरह ये भी एमसीक्यूज है, ये आप सारे नोट डाउन कर लें और ये लिख लें, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये हमारे पास चंद वर्ब्स ऐसे हैं या वर्ड्स ऐसे हैं जिनके बाद हमेशा टू लगता है। तो इसमें हमारे पास है सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, रेपर, प्रेपर, लेसन, लुक फॉरवर्ड, नोन, डिवोटेड। लेकिन इसमें जो लास्ट एक वर्ड है नोन, नोन जब पैसिव में आता है तो इसके साथ हम प्रीपोजिशन लगाते हैं टू, लेकिन जब एक्टिव वॉइस में आता है तो इसमें हम प्रीपोजिशन नहीं लगाते। लाइक आई से आई नो यू, तो इधर मैं नहीं लगाता कि आई नो टू यू। इसी तरह लिसन टू मी, लिसन के बाद भी हमेशा क्या लगता है, टू लगता है। इस तरह जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है चूज करेक्ट सेंटेंस। तो इसमें आपको एक सेंटेंस गिवन होगा और इसके 4 ऑप्शन गिवन होंगे। तो वो जो पहला सेंटेंस होगा वो हमारे पास गलत होगा या वो एक्टिव में गिवन होगा, तो आपने इसका पैसिव बनाना है, ठीक है। तो इधर फर्स्ट सेंटेंस है दे ग्रीट मी चेयरफुली एवरी मॉर्निंग। तो इधर जो हमारे पास रूल यूज हुआ है वो है MP2 रूल, MPT रूल। तो M से बनता है मैनर, P से प्लेस और T से टाइम। तो मैनर क्या होता है, मैनर का ये एडवर्ब का एक टाइप है जिसका पहचान ये है कि इसके आखिर में ly लगेगा। लाइक सिंपल अल्फाज में अगर कह दूँ तो इसका मतलब ये होता है कि हाउ यू डू दिस वर्क। लाइक इफ़ आई से आई एम गोइंग, तो अगर इसके बजाय मैं ये कह दूँ कि आई एम गोइंग पास्ट, तो इधर पास्ट जो है ये गोइंग का जो कि वर्ब है इसके मॉडिफिकेशन करता है, इसलिए ये क्या है, एडजेक्टिव। और कौन सा एडजेक्टिव है, मैनर वाला। तो मैनर एडजेक्टिव में मोस्टली ly आता है, लेकिन कभी कभार ly नहीं आती, लाइक पास्ट। तो इसका सही ऑप्शन बताएं, आई एम ग्रीटेड चेयरफुली बाय देम एवरी मॉर्निंग। तो ए ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि एवरी मॉर्निंग जो कि हमारे पास MPT रूल के मुताबिक एंड में आना चाहिए, तो ये मैनर का जो एडजेक्टिव है उससे पहले आए, इसलिए ये गलत है। आई एम बीइंग ग्रीटेड चेयरफुली बाय देम एवरी, तो इधर ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, इसलिए ये गलत है। और चेयरफुल ग्रीटिंग इज डन बाय देम एवरी मॉर्निंग टू मी, इसलिए ये भी गलत है। यू विल प्रेज हर वेरी मच, तो इसका पैसिव हमने बनाना है, तो शी विल बी प्रेज्ड वेरी मच बाय यू। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये वाला है। नेक्स्ट चलते हैं, तो वर्ब के बारे में कभी कभार पूछा जाता है, तो आपने इसका टेंस टू टेंस कम्बिनेशन देखना है कि किस टेंस के साथ कौन सा टेंस आता है। तो उसमें एक MCQs मैंने मेंशन किया है, वो ये है कि आई विल कॉल यू व्हेन ही बैक। तो आई विल कॉल यू ये हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस में भी आता है कि इफ़ आई विल कॉल व्हेन ही कम्स बैक। तो अगर पहले सेंटेंस में, पहले क्लॉज में हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट यूज़ हुआ हो, तो सेकंड क्लॉज में हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ होगा, ये इसका रूल है, ठीक है। आई विल कॉल यू व्हेन ही कम्स बैक, तो इसमें विल कम नहीं आता और न इसमें हमारे पास कम आता है। कम इसलिए नहीं आता क्योंकि ही है और ही के साथ एस या ईस का इजाफा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप ऑफ सेंटेंसेस। तो इसमें तो हमारे पास अभी तक किसी स्टूडेंट ने मुझे इसका सैम्पल सेंड नहीं किया है कि इसमें कौन सा क्वेश्चन आया है, क्योंकि सेंटेंसेस बहुत लेंथी होते हैं इसलिए इसको याद करना मुश्किल होता है, बट आपने ये टॉपिक ज़रूर कवर करना है।
तो सेंटेंस के 4 टाइप्स हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, ठीक है। और इंडिपेंडेंट क्लास क्या होती है? इंडिपेंडेंट क्लास उस क्लास को कहा जाता है इसमें एक कंप्लीट थॉट हो और उसमें हमारे पास वर्ब और सब्जेक्ट ही हो। लाइक इफ आई से शी एट लंच, तो शी एट लंच, शी इधर ऑब्जेक्ट है, एट हमारे पास वर्ब है और लंच हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। बाकी भी एग्जांपल गिवन है, आप इससे देख लें। नेक्स्ट हमारे पास है कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस होती है जिसमें हमारे पास दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। और ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है ये हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू ज्वाइन किया जाता है। लाइक कोऑर्डिनेशन कंजंक्शन आपको याद है, एंड होता है, बट, सो, और, फॉर, यट, ये सारे हमारे पास क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। लाइक एग्जाम्पल्स हम पढ़ते हैं, शी एट लंच बट शी वॉज स्टिल हंग्री। अब शी वॉज स्टिल हंग्री ये अलग एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और शी एट लंच ये इधर भी हमने पढ़ लिया कि ये अलग से एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि इसमें हमारे पास दो क्लासेस आए हैं और दोनों क्लासेस क्या है? इंडिपेंडेंट है। और इसको ज्वाइन किया है बट, क्योंकि बट हमारे पास क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और इसका एक इम्पॉर्टेंट रूल ये भी है कि बट से पहले हमारे पास कामा लगेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में हमारे पास क्या होता है? ये ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है एंड वन डिपेंडेंट क्लॉज होती है। यानी इनमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज का होना ज़रूरी होता है, ठीक है। ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है इसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल है, आई वॉश द डिशेस व्हेन आई गॉट होम। तो इधर हमारे पास आई वॉश द डिशेस ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। व्हेन आई गॉट होम जब मैं घर आया, तो ये डिपेंड करता है ये पहली वाले सेंटेंस पे, इसलिए एक डिपेंडेंट क्लॉज है। बाकी भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होती है? अब हमने इससे पहले पढ़ा कि कंपाउंड सेंटेंस वो होती है जिसमें दो या दो से ज्यादा क्या हो? इंडिपेंडेंट क्लॉज हो। और कॉम्प्लेक्स का हमने पढ़ा कि इसमें एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए। जब ये दोनों हमारे पास मिल जाए तो इसको हम कहते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई मीन कि इसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए। तो इस टाइप के सेंटेंस को हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो अक्सर जो क्वेश्चंस आते हैं, सेंटेंसेस आते हैं, वो मोस्टली इसी वाले से आते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को इस वाले सेंटेंस का कुछ नहीं पता होता कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। और जो एग्जांपल आती है वो मोस्टली इसी वाले से आती है। तो इसके एग्जांपल हैं, शी वॉज टायर्ड एंड शी वॉज स्टिल हंग्री इवन दो शी गॉट ईटन लंच। तो शी वॉज टायर्ड ये हमारे पास एक अलग इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एंड शी वॉज स्टिल हंग्री, ये हमारे पास एक अलग इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो दो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हमारे पास हो गए, और इसको हमारे पास ज्वाइन किया है एंड ने, क्योंकि हमारे पास क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इवन दो शी गॉट ईटन लंच, तो ये जो है इवन दो शी गॉट लंच ईटन लंच ये हमारे पास क्या डिपेंडेंट क्लॉज है, जिसके स्टार्ट हुआ है इवन दो से। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि डिपेंडेंट क्लास हमारे पास किस चीज़ से स्टार्ट होती है? इफ से, आल दो, एज इफ, ये चीज़ें जब इसके स्टार्ट में आ जाए तो इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है एंटीनम एंड सिनोनिम। इसको उर्दू में हम मुतरादिफ और मुतज़ाद अल्फाज भी कहते हैं। तो सिनोनिम ऑफ एरोगेंट, एरोगेंट का सिनोनिम क्या है? कंसीटेड, हम्बल, प्रोग्रेसिव, नोबल। तो एरोगेंट का मतलब क्या होता है? मगरूर आप कह सकते हैं, तो इसका ये मीनिंग है। दूसरा है डिलीगेट। तो डिलीगेट कहते हैं मंदूब को, उर्दू में मंदूब कहते हैं, मीन्स रिप्रेजेंटेटिव। तो ये जो नीचे मेंशन है ये सारे वो वर्ड्स है जो अभी तक बार बार रिफ्यूट हुए, स्पेशली जो वाइल्ड टर्म है, वाइल्ड, जिसका एंटोनिम है टेम्प्ट। तो ये बहुत ज़्यादा आया है ये एमसीक्यू, ठीक है। तो आप इन सारे को नोट डाउन कर ले ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आ जाए ताकि आपको आसानी हो फिर।
अच्छा जी, तो ये हमारे पास आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। तो ये सारे वो एमसीक्यूज़ थे, वो टॉपिक्स थे जिनसे बार बार एमसीक्यूज़ रिपीट किए जाते थे, तो मैंने वो आपके साथ मेंशन किया। इससे पहले हमने बायोलॉजी का डिस्कस किया था, उनके एमसीक्यूज़। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, जाके वो देख लें। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।